हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अतुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, डीएसएसबी की साइट पर एक नोटिस अपलोड हुआ है और ये नोटिस है पीजीटी हिंदी फीमेल पोस्ट कोड 111/17। अब ये डिटेल्स चलिए हम देख लेते हैं इसमें क्या कुछ है, किन के लिए आया है। इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द कैंडिडेचर ऑफ कैंडिडेट रोल नंबर 121811104140 was kept pending for the deficient documents void para 12 of supplementary result notice number 504 dated 9th September 2020 with a direction to upload requisite document from 30th September 2019 to 22nd September 2019। ऊपर जो ये रोल नंबर मेंशन है, इनको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया था। एक्चुअल में इनका जो कैंडिडेचर है वो पेंडिंग रखा गया है और इनको बोला गया था कि आप अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करिए। और ये डॉक्यूमेंट क्या है चलिए देख लेते हैं। इसको नीचे देखिए आप, ये डॉक्यूमेंट है बीएड डिग्री एंड मार्कशीट, यानी कि दोनों जो रोल नंबर है सीरियल नंबर 1 और 2, इन दोनों का सेम कंडीशन है कि बीएड का इन्होंने अब तक डिग्री एंड मार्कशीट अपलोड नहीं किया है। तो इसके लिए क्या है कि इनको बोला गया था कि आप इसको 13/9/2019 से लेकर के 22/9/2019 के बीच में इसको अपलोड कर दीजिए। बट ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन लिंक कुड नॉट बी इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। फर्दर कैंडिडेट हैविंग रोल नंबर दिस वाज आल्सो डायरेक्टेड टू अपलोड रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स बिटवीन 28 जुलाई 2020 टू 6 अगस्त 22। फर्दर कैंडिडेट हैविंग रोल नंबर 110311100817 was also directed to upload requisite document between 28th July 2020 to 6th August 2020। बाकी इनको भी ये डायरेक्शन दिया गया था कि 28 जुलाई 2020 से लेकर के 6 अगस्त 2020 के बीच में अपलोड करें। और इनके लिए नोटिस जो इनको भेजा गया था 21/7/2020 को। बट सी फेल टू अपलोड द डिफिसिट डॉक्यूमेंट इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड। इनका भी सेम कंडीशन है कि उस जो टाइम इनको दिया गया था उसमें अपलोड नहीं हो पाया। नाउ देयरफॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी विद इफेक्ट 24 सितंबर 2020 टू 28 सितंबर 2020। मतलब 24 सितंबर से लेकर के 28 सितंबर के बीच में इनको क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। और ये इनके लिए अंतिम मौका है। इसके बाद बोर्ड की तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं दिया जाएगा। और यदि इस बीच में इनका अपलोड नहीं होता है तो फिर इनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। मतलब दोबारा इनको ना तो मौका दिया जाएगा, ना तो बोर्ड की तरफ से कोई मैसेज आएगा और ना ही इनका कोई रिक्वेस्ट माना जाएगा। तो देखो जी, मेरा तो कहना यह है कि यदि आप कोई भी गवर्नमेंट का फॉर्म भरो आप तो काफ़ी अलर्ट रहो जब तक आपका अपॉइंटमेंट लेटर आपको नहीं मिल जाता है। उसके पहले देखो बहुत सारे प्रोसीजर होता है, बहुत सारे स्टेप्स होता है। तो वो हमारे लिए क्या है, हमारे लिए और बोर्ड के लिए काफ़ी अहमियत होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और मुझे ये लगता है कि इनको पहले जो अपॉर्चुनिटी दिया गया तो उसमें इनको अमल करना चाहिए था। हो सकता है कि इनको मैसेज ना मिला हो, ऐसा भी हो सकता है। देखो वन साइडेड हमें नहीं चलना है। हो सकता है कि बोर्ड की तरफ से भेजा गया हो, मेल आया हो इनके पास, हो सकता है इनके पढ़ने का टाइम ना मिला हो या इनको पता ना चला हो। कभी ऐसा भी होता है कि डीएसएसबी का वैकेंसी आता है, उसका एग्ज़ाम हुआ 2 साल बाद, 1.5 साल बाद, 3 साल बाद, 2.5 साल बाद। तो उसमें क्या होता है कि कैंडिडेट ये भूल जाता है कि हमने कोई एग्ज़ाम दिया था या फिर हमने कोई फॉर्म भरा था। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन्होंने जो मेल आईडी दिया था वो मेल आईडी आप यूज़ नहीं कर रहे, वो आप बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ, या फिर फ़ोन नंबर जो पहले दिया था वो फ़ोन नंबर बदल गया। तो ऐसे हालात में क्या होता है कि बोर्ड देखिए अपनी तरफ से जो भी उनके पास रजिस्टर्ड आपका मोबाइल नंबर है या फिर ईमेल आईडी है, तो बोर्ड तो देखो अपना काम कर रहा है। बोर्ड आपको बिल्कुल इन्फॉर्म करने का प्रयास करता है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि हम वहाँ यानी कि बोर्ड जो मैसेज देते हमारे तक नहीं पहुँचता और हम बोर्ड को कोसते रहते हैं, अरे बोर्ड वाले देखो कैसे है, ये है वो ऐसा है। लेकिन बोर्ड वाले ने अपना काम कर दिया लेकिन हमारे तक नहीं पहुँचा। तो चलो मीडियम का दोष है, यानी कि हमारा या तो मोबाइल नंबर हमने चेंज कर लिया या फिर ईमेल आईडी हमने चेंज कर लिया। पहले जो हम यूज़ करते थे उसको हमने छोड़ दिया, दूसरा नया मेल आईडी बना लिया हमने। तो उसमें भी देखो ये परेशानी होती है। और अक्सर ये जो नोटिस मैं अभी पढ़ रहा हूँ, इस तरह का देखो नोटिस डीएसएसबी के साइट पर अक्सर आते रहता है कि आपको पहले ये मौका दिया गया था, आपने अमल नहीं किया, तो अब हम ऐसा करने जा रहे हैं, आपको फिर हम दोबारा मौका नहीं देंगे। देखिए बोर्ड की तरफ से भी आप ज़रा सोच के देखिए। आप मान लीजिए कि आप बोर्ड वहाँ पर बोर्ड में बैठे हुए आपका ये काम आप ही कर रहे हैं,
तो आप कितनी बार एक कैंडिडेट को कितनी बार आप अलर्ट करोगे आप? जैसे मान लो 2 बार 3 बार 4 बार, आप एक एक कैंडिडेट तो आप ऐसा है नहीं उनके पास हज़ारों कैंडिडेट ऐसे होते हैं। फाइनल सिलेक्शन होने से पहले देखो क्या होता है, अब 500 वैकेंसी निकलता तो उस पर क्या होता है, हज़ारों बच्चे होते हैं, कभी कभी लाख बच्चे भी हो जाते हैं। तो मैनेजमेंट की तरफ से ही परेशानी होती है। तो हमें देखो क्या करना चाहिए कि जब तक हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो, मतलब कि फाइनल सिलेक्शन नहीं, जब तक हमारे पास हमारे हाथ में जब तक अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल जाता, तो हमें बड़े सावधान रहना चाहिए और बड़े डिसिप्लिन रहना चाहिए। जो भी इंस्ट्रक्शन आता है बोर्ड की तरफ से, तो हमें उसका पालन करना चाहिए। क्या है कि हमें जॉब लेना है। देखिए, बोर्ड के सामने हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं बोर्ड के सामने अकेला हूँ। यानी कि बोर्ड के सामने हमारे से बहुत लोग हैं, लेकिन हमारे लिए एक ही बोर्ड है। मतलब ये हुआ कि हमें काफ़ी डिसिप्लिन, काफ़ी अलर्ट, काफ़ी अटेंटिव, काफ़ी पंक्चुअल रहना चाहिए। जो भी नोटिस आता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आता है, उसको बहुत अच्छी तरह से हमें फॉलो करना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं इसके बाद क्या लिखा है। अच्छा, ये तो हमने पढ़ ही लिया था। नाउ देयरफॉर द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर बीइंग गिवन द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी। तो देखो, इसके पहले भी हमने इस तरह का कई नोटिस हमने पढ़ा, और उसमें हमने स्टूडेंट को बल्कि ये अलर्ट किया था कि आप बिल्कुल सावधान रहिए। जो भी, चलिए मैं तो बता रहा हूँ कि हमारे पास एक फैकल्टी है, एक्चुअल में वो अभी लगे हुए हैं TGT SST लग चुके हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। और उनका क्या हुआ कि उन्होंने एग्ज़ाम दिया था, एग्ज़ाम के बाद रिज़ल्ट आने में लगभग उसमें डेढ़ साल के आसपास लग गया। मतलब प्रोसीजर उनका होने में काफ़ी। अब तो चलो DSSP का एग्ज़ाम तो देखो अब तो थोड़ा जल्दी हो रहा है, रिजल्ट भी आ रहा है जल्दी जल्दी। लेकिन पहले तो था कि अब दे के कैंडिडेट भूल जाता था कि हमने एग्ज़ाम दिया। तो उनका जब रिज़ल्ट आया, तो उनका रिज़ल्ट जिस दिन आया उनको पता ही नहीं था। किसी फ्रेंड ने उनको बताया कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। और उसके बाद जा कर के फिर वो जो प्रोसीजर में आया, फिर पूछा कैसे क्या करना है, बाकी और भी टीचर से हेल्प लिया। तो अभी आज के दिन में वो है TGT SST लगे हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट में। तो ऐसे भी केस हैं बहुत सारे। तो उसमें क्या होता है कि आप देखो, बोर्ड को भी गलत नहीं मान सकते, और कैंडिडेट को क्या होता है कि अब वो जो कुछ इन्होंने फ़ोन नंबर दिया था, ईमेल आईडी दिया था, बहुत 2 साल पहले की बात है, भूल गया। लेकिन आप एक जागरूक नागरिक बनिए। जो भी टर्म एंड कंडीशन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको फॉलो करिए। ठीक है। तो ये था एक इन्फॉर्मेशन, एक जानकारी जो कि मैंने आप तक पहुंचाया। यदि आप इस न्यूज़ को देख रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इस जो आपको डेट दिया गया है 24/9 से लेकर 28/9 के बीच में, आप इसको ज़रूर देखिए। इसमें जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है कि ये डॉक्यूमेंट क्या भेजना है आपको, तो इसमें जो भी आपका सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट है BEड का, उसको ज़रूर भेजिए। उसके बाद अपना चलो आप आगे का प्रोसीजर होने दो, फिर अपना अपॉइंटमेंट लेटर लो, फिर मौज करो। ठीक है। तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन, ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है, ये इस तरह का इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर लगातार अपलोड होते रहता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपको भी लगातार इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिलता रहे, इसके लिए कुछ नहीं करना है ज़्यादा विशेष, केवल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप नए हो, पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहेगा। देखो, यहाँ हमारे चैनल पर जो है ना, बहुत तरह का एक्टिविटी होता है। मतलब क्या हुआ, देखो, वैकेंसी अलर्ट मिलेगा आपको यहाँ से, रिजल्ट अलर्ट मिलेगा आपको यहाँ से, बहुत सारे टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है उसका टेस्ट पेपर हम लोग यहाँ से अपलोड कराते हैं, वो मिलेगा आपको यहाँ से। तो बहुत तरह का एक्टिविटी होता है यहाँ से। तो आपको हर एक्टिविटी यहाँ से फ्री सर्विस है, यहाँ पर फ्री मिलेगा। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़ जाइए। यदि कोई आपके नॉन पर्सन है तो उनको भी जोड़िए, ताकि यहाँ से अपडेट उनको, वैकेंसी जो हम लोग अपलोड करते हैं तो वो ऑल इंडिया बेस पर होता है, किसी स्टेट का नहीं, ऑल इंडिया बेस पर। जहाँ भी टीचिंग वैकेंसी है, नॉन टीचिंग वैकेंसी है, और रिजल्ट आया कुछ और है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ से अपडेट करते रहते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से अपलोड कराते रहते हैं इसको, इन्फॉर्मेशन को, जो कि आपको इंस्टेंट मिलता है यदि आपका मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल ऑन है। ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, जहाँ पर इस तरह की हम और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू, बाय बाय।